हाय गाइज, आई एम पुष्पिंदर फ्रॉम जीके मैथ्स क्लासेज। तो दोस्तों, आज हम अपने इस 8.1 प्रश्नावली के आगे क्वेश्चंस को हल करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में पहले क्वेश्चन को हल किया था और कुछ त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताया था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, हमें आकृति दी हुई है 8.13 इस तरीके से। इसमें त्रिभुज पी क्यू आर है और क्यू समकोण है, और पी क्यू की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और पी आर की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, हमें इस तरीके से वो चित्र दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा लंब है और ये कर्ण है हमारा, तो हमें अभी आधार रेखा पता नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाली भुजा को निकालेंगे। ये यहाँ तक कितनी है ये। तो चलिए, इसे निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कि पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, कि लंब के वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। अब बताइए, यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है, ये हमारा कर्ण है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग बराबर लंब। यहाँ पर देखिए लंब कितना दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग प्लस हमें आधार निकालना है, तो आधार ऐसे ही रहने दीजिए, तो आधार का वर्ग। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का 144 प्लस आधार का वर्ग। इसके बाद में क्या करेंगे, इस 144 को इधर भेजिए, तो 169 माइनस 144, ये प्लस है, जब इधर की साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग। अब देखिए 169 से 144 गया तो कितना बचा, ये यहाँ पर हमारा 25 बचेगा, बराबर आधार का वर्ग। अब देखिए, जब ये वर्ग इधर से इधर की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग वर्गमूल में बदल जाएगा, तो √25 बराबर आधार। अब देखिए √25 कितने का मान होता है, ये होता है हमारा 5, तो 5 बराबर में आधार। तो हमारे आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई यहाँ से। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो देखिए ये हमारा कितना आ गया, ये भुजा हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि, ये देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि tan p माइनस cot r, तो हमें tan p और cot r का मान निकालना है। देखिए tan p हमें मान निकालना है, tan p माइनस cot r का। तो देखिए tan p का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये थीटा किस पर है, यहाँ पर देखिए tan का थीटा कितना है, p है, तो यानी कि p पर थीटा बनाइए, अर्थात यहाँ पर थीटा बनेगा। जब हम यहाँ पर थीटा बनाएंगे, हमने क्या बताया था कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण रहती है और कर्ण स्थिर रहता है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, तो tan p अर्थात tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका कि लंब बट्टे आधार। तो लंब यहाँ पर कितना है 5 है, और आधार कितना है यहाँ पर, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि कर्ण तो स्थिर रहता है। तो लंब हमारा 5 हो गया और आधार कितना हो गया 12, तो 5/12 माइनस के। अब देखिए cot r, अब की बार हमारा थीटा कहाँ पर है, देखिए r पर थीटा है, तो यानी कि यहाँ पर थीटा बनाइए। जब हम थीटा यहाँ पर बनाएंगे तो हमने क्या बताया था कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, अर्थात अब की बार लंब क्या होगा हमारा 12 सेंटीमीटर लंब होगा। तो बताइए अब cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो स्थिर रहता है। तो अब की बार हमारा लंब ये है और आधार ये है, तो आधार बट्टे लंब अर्थात 5/12। अब ये देखिए
ये प्लस के 5/12 हैं और ये माइनस के 5/12 हैं। तो प्लस के 5/12 से माइनस के 5/12 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आया? 0। इस तरीके से हमारा ये आंसर 0 आया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो अब की बार हमें क्या दे रखा है? साइन ए बराबर 3/4। चलिए मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये देखिए हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि दिया है, ये हमें दिया हुआ है उसमें कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान हमें बताना है। तो देखिए हमें साइन ए का मान दिया हुआ है, अर्थात ये देखिए यहाँ पर थीटा कितना दिया है हमारा? ए पर थीटा है, अर्थात यहाँ पर हमारा ये थीटा होगा, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, अब ये देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? हमारा लंब बट्टे कर्ण होता है। हमारा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। तो देखिए लंब बट्टे कर्ण अर्थात लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है, और कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। तो यहाँ पर हमें लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए वो ट्रिक क्या होती है? बड़ी ट्रिक होती है LAL बट्टे के ए। ये जो L बट्टे के ये मान होता है हमारा साइन का मान होता है, साइन थीटा का। और ये जो बीच वाला होता है K/A, ये K/A होता है आपका कॉस का। और ये L/A है हमारा, ये L/A होता है हमारा टेन का। अब इनका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और सेक कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हमें क्वेश्चन में ये देखिए दिया हुआ है कि 3/4 अर्थात लंब और कर्ण की वैल्यू हमें दी हुई है। तो लंब हमारा इसमें देखिए थीटा के सामने की वजह हमने बताई है आपको, लंब होती है तो लंब ये हो गया हमारा। तो देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है आपको? लंब का मान दिया हुआ है आपको 3। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? ये देखिए यहाँ पर ये समकोण है तो कर्ण यही होगा इसके सामने की भुजा। तो कर्ण का मान 4, यानी कि इसमें अभी हमें आधार नहीं पता है। तो सबसे पहले आप आधार निकाल लीजिए। तो आधार निकालने के लिए हमें आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि पाइथागोरस प्रमेय और से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारा? वही मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? 4, तो 4 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का वर्ग प्लस में आधार हमें निकालना है। तो 4 चौक 16 बराबर 9 प्लस में a का वर्ग। अब देखिए 16, इस 9 को जब इधर की साइड में लाएंगे तो हम ये माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा? a का वर्ग। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7 बराबर a का वर्ग। ये देखिए 7 बराबर a का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब ये वर्ग इधर की साइड में आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा √7 बराबर a। तो देखिए यहाँ पर हमें a का मान प्राप्त हो गया। a का मान कितना निकल के आया है हमारा? यार आधार कितना निकल के आया है? √7। तो यहाँ पर √7। अब ये देखिए हमें cos a और tan a का मान हमें बताना है। तो cos a और tan a का मान निकाल लीजिए। तो किसका मान बताना है? देखो हमें cos a बराबर, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है? हमने बताया था कि आपको थीटा देखना है। थीटा कहाँ पर बन रहा है? तो थीटा हमारा a पर बन रहा है, तो अर्थात थीटा हमारा यहाँ बन रहा है, ये देखिए a पर। अब cos थीटा बराबर हमने क्या बताया था आपको? ये देखिए हमने cos थीटा बराबर क्या बताया था आपको? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, अब ये यहाँ पर देखना है थीटा यहाँ पर है तो लंब ये हो जाएगा। तो आधार क्या होगा बताइए आप? √7 होगा। तो आधार बट्टे कर्ण यानी आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है। तो √7/4। इसी तरीके से आपको tan, यहाँ पर tan a का भी मान निकालना है। तो tan a यानी अब की बार हमारा थीटा फिर दोबारा a पर ही है, तो a पर। तो tan थीटा बराबर हमने क्या बताया था? ये देखिए tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3 और आधार √7, 3/√7।
ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो अगर समझ में आया हो दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को बैक करके देखिए। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। तो हमें यहाँ पर ये देखिए ये दिया हुआ है और इनका मान निकालना है। चलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये देखिए हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है कि कॉट ए का मान निकालना है, क्योंकि हमें 15 कॉट ए का मान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉट ए का मान चाहिए। तो कॉट ए का मान जब हम निकालेंगे तो देखिए क्या होगा कि ये 15 और कॉट ए में गुणा का संबंध है। जब 15 जब इधर की साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो कॉट ए बराबर 8/15, तो हमें यहाँ पर कॉट ए का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर वाला जो है ये आधार है बट्टे नीचे वाला लंब है। तो हमें यहाँ पर आधार और लंब की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है थीटा कहाँ बन रहा है, ए पर थीटा बन रहा है। तो ए पर जो थीटा बन रहा है तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। तो आधार ये हो जाएगा क्योंकि कर्ण तो इस तरह रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, ये हमारा 15 है। अभी हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का जब हम मान निकालेंगे तो कौन सी किससे निकालेंगे, उसी पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना है आपको कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग होती है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, बराबर लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमें दिया हुआ है, सॉरी ये हमें जो आधार है यहाँ पर 15 नहीं ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 15 दिया हुआ है हमें यहाँ पर, तो 15 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग। अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो कर्ण का वर्ग बराबर 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, प्लस में ये होता है हमारा 8 का वर्ग 64। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 होता है, 6 और 2 8 और ये 2 कितने का वर्ग हो गया, ये के बराबर अंडर रूट में 289। ये के बराबर होता है हमारा 17। किसका वर्ग होता है, 17 का होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो कर्ण है वो कितना आ गया, तो यहाँ से हमारा 17 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए आगे हमें करना है। अब देखिए किसका मान निकालना है हमें, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर, यानी थीटा हमारा कहाँ पर बन रहा है, ए पर बन रहा है, अर्थात इसी जगह पर थीटा है हमारा। ठीक है, तो थीटा के सामने की वजह लंब होती है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15 और कर्ण की वैल्यू 17। तो 15/17। अब इसी तरीके से हमें इसकी निकालनी है सेक ए की। तो सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है, क्योंकि कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा इसका उल्टा होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पर 17/8, यानी थीटा ए पर ही है इसलिए। तो 17/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह क्वेश्चन को हल करते हुए। अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो को बैक करके देखें। थैंक यू दोस्तों।